मैं देखता हूँ कुछ लोग यहाँ जब मिलने के लिए आते हैं तब भी ध्यान के ऊपर बैठ नहीं पाते। यहाँ भी इधर उधर की बातों में, चीज़ों में फंसे रहते हैं और अपना टाइम व्यर्थ खराब कर देते हैं। अगर आप 5-7 घंटे यहाँ बैठो ध्यान के ऊपर, तो वो आपका ध्यान भी लगेगा, सुमरण भी मजबूत होगा और एनर्जी का, ताकत का भी प्रभाव होगा। जो ये रोग हैं, छोटे छोटे रोग जिनसे आप इतने दुखी हो गए हो, जब आप इस सब कॉन्शियसनेस माइंड में जाओगे तो इन रोगों का वजूद ही नहीं रहेगा। चाहे वो शारीरिक रोग हो, चाहे मानसिक रोग हो, और चाहे संसार की वस्तुएं, धन संपदा, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, कुछ भी चीजें बड़ी नहीं है। लेकिन आप जब ध्यान के ऊपर बैठते हो, ये सोचते हो ध्यान नहीं लगेगा, सुबह क्या किया था, उसने मेरे साथ क्या किया। कुछ लोग तो बातें करने लगते हैं बैठे बैठे ध्यान के ऊपर कि उसका ये हो जाए, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे शक्ति मिल जाए तो मैं उसका ये बुरा कर दूंगा। इस प्रकार की जो चीज़ें सोचते हो, ये उनके लिए बुरा हो ना हो, लेकिन आपकी सोच को प्रभावित करती हैं। आपकी जो ताकत आपने इकट्ठी की है नाम की, उसको प्रभावित करती हैं। जब हम ध्यान के ऊपर बैठ करके, जब सब कॉन्शियसनेस माइंड में कोई बात, कोई शब्द चला जाता है, प्रकृति उसके अनुसार काम शुरू कर देती है, ब्रह्मांड उसको पूरा करने में उत्सुक हो जाता है, लग जाता है। तो जब ब्रह्मांड लग जाएगा उस काम में, तो ब्रह्मांड को आप अच्छा करने के लिए प्रेरित करें, यानी अपने विचारों को शुद्ध करें। जितना आप विचारों को शुद्ध करेंगे, अपने विचारों के ऊपर काम करेंगे, विचारों के ऊपर पकड़ होगी। मैं मानता हूं कि एकदम से विचारों को नहीं रोका जा सकता। बहुत लोग आते हैं कि जी विचार नहीं कंट्रोल हो रहे, 15 दिन से ध्यान कर रहे हैं। बहुत लोग पूछते इस प्रकार के प्रश्न। तो 15 दिन में ध्यान समय लेगा थोड़ा सा, क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि थे, संत महात्मा थे, बहुत वर्षों तक साधना की, बहुत वर्षों तक अपने आप को साध लिया, तब जा करके उनका मन काबू में हुआ। लेकिन हम सोचते हैं कि बैठे और लग जाए, ये भी काम हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको ध्यान का रूटीन बनाना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा नाम के ऊपर, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना पड़ेगा, समय बढ़ाना पड़ेगा। और जब निरंतर प्रयास होगा अभ्यास का, तो आभास होने से कोई नहीं रोक सकता, चाह करके भी कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन उस स्थिति के लिए कुछ ऐसा विशेष है नहीं कि कुछ अलग किसी देवता के आगे खुद के ऊपर काम करो, अपनी आत्मा के ऊपर काम करो, अपने मन को काबू में करने का प्रयास करो। कुछ लोग वीडियो देखते रहते हैं बहुत प्रकार के लोगों की, जिसने जो बताया वही मान लिया, कोई भी कुछ भी डरा दे वही मान करके घबराने लगते हैं, भागे भागे दौड़े मेरे पास आते हैं कि जी वो तो ये कह रहा था, अब क्या करूं। मैंने कहा ये तो कोई बात ही नहीं, इसका तो कोई वजूद ही नहीं। कि फिर ठीक है, हम तो 3 दिन से सोए नहीं हैं, अपनी नींद अपने आप ही खराब कर लेते हैं। वो बेचारे साधक हैं, साधना कर रहे हैं, और अपनी साधना को वो
हाथ पैर मार रहे हैं कि कहीं कुछ जो उन्हें कुछ पढ़ करके डाल देते हैं, कुछ इधर उधर से सुन करके डाल देते हैं, कुछ और ढूंढ करके संतों से जो वर्णन हुआ उसे डाल देते हैं। कोई घंटा 2 घंटा भजन किया, 2-4 की बात इधर उधर से इकट्ठा की, बांट दी, बोल दिया, कहीं ईंट कहीं का रोड़ा बोल दिया, और उसमें आप फंस करके छटपटाते हो।